जय हिंद। नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे और अपने अपने अध्ययन और अध्यापन में पूरी लगन और मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आज का ये ओरिएंटेशन सेशन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास और लाभदायक होगा जो कहीं ना कहीं बीपीएससी को अपने मन में बसाए होंगे और बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए अपना रिसर्च जारी कर चुके होंगे। साथियों, आइए आज के इस सेशन में हम बीपीएससी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को जानेंगे, संपूर्ण सिलेबस को जानेंगे। एक एक मूल्य बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे जो कहीं ना कहीं बीपीएससी के लिए बहुत लाभदायक होगा। मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी कहें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, साथियों दूसरी भाषा में कहें तो बिहार लोक सेवा आयोग। मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी जो कि हमारे बिहार के लिए होता है, इसे हम लोग स्टेट पीएससी भी कहते हैं। स्टेट पीएससी कहें तो अलग अलग स्टेट के लिए होता है, ये हमारे बिहार के लिए है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ। ऐसे ही अगर यूपी का स्टेट पीएससी देखें तो यूपी पीएससी होता है, एमपी के लिए एमपी पीएससी होता है। ठीक है, तो हम लोग आइए चर्चा करते हैं मूल रूप से बीपीएससी पर। आज के इस सेशन में आपके जहन का जो भी सवाल होगा उन्हें हम इसमें उनका उत्तर देने का काम करेंगे। साथियों, आइए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके क्या क्या रणनीति होने चाहिए, आपके सिलेबस को किस तरीके से देखे जाने चाहिए, किन किन विषयों पर प्रखरता से अपना पकड़ बनाने चाहिए, हम लोग एक एक पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, है कि नहीं। तो आइए जानते हैं हम लोग बीपीएससी के एक एक चरण को क्रमबद्ध तरीके से। मेरे प्यारे बंधुओं, आइए हमने बहुत सजा करके लिख रखा है, आप लोग चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे हम चर्चा कर रहे हैं, साथ में इसका जो पीडीएफ है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आइए जानते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, ये हमारा होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी। साथियों, ये परीक्षा 3 चरण में सफल होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 3 चरण में से सबसे पहला और ये समझे तो प्रारंभिक क्रम होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका गेट ही नहीं खुलेगा तो आप अंदर कैसे जाएंगे। तो मेन गेट होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे अपन प्रीलिम्स कहते हैं। प्यारे बंधुओं, ये प्रीलिम्स बहुत अति आवश्यक होता है आपको इस परीक्षा में एंटर करने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रीलिम्स होता है 150 मार्क्स का, 150 नंबर का आपका प्रीलिम्स परीक्षा होता है। इसके अंदर आपके निगेटिव मार्किंग भी होते हैं, मतलब निगेटिव मार्किंग 1/3 का होता है, 1/3 का मतलब कहें तो मेरे प्यारे साथियों आपका 0.33 नंबर जो है आपका माइनस हो जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, ये 0.33 नंबर जो माइनस होता है ये कैसे होता है उन सभी पर भी चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर 150 नंबर के प्रश्न आते हैं, निगेटिव 1/3 का होता है। और ये 1/3 कैसे किया जाता है, तो इस वर्ष के अनुसार इसमें आपको थोड़ा सहजता से और ध्यान रखने होंगे। कैसे, तो मेरे प्यारे साथियों आपके पास जैसे प्रश्न नंबर 1 है कोई, है कि नहीं, और ये मेरे प्यारे साथियों एमसीक्यूज होते हैं। क्या होते हैं? एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें जो है 5 जो है ऑप्शंस होते हैं इस बार के अनुसार। कहने का मतलब है कि इसमें आपको होंगे ए, बी, सी, डी और ई भी होगा, है कि मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर जो होगा इसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर ऑप्शन में वो होंगे जिसमें से कोई एक या एक से अधिक कोई सही होंगे, है कि नहीं, उसका वहां पर उत्तर चारों में दिया रहेगा। 5वां जो ई नंबर है इसमें उत्तर जो दिया रखा है वो रहता है कि प्रयास नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, है कि नहीं, या फिर यहां पर आपको रहेगा प्रयास नहीं किया, प्रयास नहीं किया गया, नहीं किया। ठीक है, प्रयास नहीं किया 5वां होता है। और निगेटिव मार्किंग जो हमने कहा मेरे प्यारे बंधुओं वो इसी तरीके से होता है कि आपको अगर इनमें से चारों में से कोई अगर सही उत्तर है तो वो चुनने है ही, अगर वो नहीं चुनते हैं सही उत्तर और इस क्वेश्चन को छोड़ करके चले जाते हैं तो भी आपका निगेटिव मार्किंग माना जाएगा। आपको अगर इसमें से नहीं आ रहा है या फिर नहीं है कोई उत्तर या फिर आपको नहीं बन रहा है तो आपको ये चुनने होंगे प्रयास नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, है कि नहीं। ये अगर नहीं करते हैं चूज इसको बनाने के अलावा तो आपका
-1/3 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये 1/3 जो होता है, इसमें एक चीज और ध्यान रखने होंगे, अगर आप 4 प्रश्न हल करते हैं और आपके 3 प्रश्न जो है रॉन्ग हो गया, 4 में से 3 रॉन्ग हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मतलब आपके चारों के चारों प्रश्न जो है कट गए, मतलब 4 नंबर आपके खत्म हो गए, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चीजों को ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि हमारा प्रीलिम्स जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है। इसमें इस बार के अनुसार जो है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो 5वें नंबर ऑप्शन को चुनना अति आवश्यक है कि प्रयास नहीं किया, है कि नहीं। प्यारे साथियों, अब आइए जानते हैं इसके अंदर हमें किस किस सब्जेक्ट को पढ़ने होते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, इसके अंदर हमारे पास मुख्य रूप से जो है, जो भी सब्जेक्ट है पढ़ने को, वो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। साथियों, यहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ने होते हैं। हिस्ट्री में आपको जो है प्राचीन, मध्यकालीन और जो है आधुनिक तीनों पढ़ने होते हैं। विश्व इतिहास नहीं पढ़ने होते हैं, केवल और केवल प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ने होते हैं। प्यारे साथियों, इसके बाद होता है ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी पढ़ने होते हैं, फिर पॉलिटी पढ़ने होते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने होते हैं, साइंस पढ़ने होते हैं। साइंस में मेरे प्यारे बंधुओं, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पढ़ने होते हैं, है कि नहीं। और 3 ही तो होता है कि नहीं। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है और ये तीनों पढ़ने होते हैं, है कि नहीं। इसके बाद आपके करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं और थोड़े बहुत IR, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, है कि नहीं। इसके बाद बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल बहुत प्रमुख है कि नहीं। इसके बाद इसमें आपके जो है स्टैटिस्टिक्स से भी आता है, मतलब मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग भी आता है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सब्जेक्ट है जो कि बहुत मायने रखता है। इसमें भी आपको ध्यान रखने योग्य है, जिन जिन पर हम स्टार लगा रहे हैं वो। मेरे प्यारे साथियों, हिस्ट्री आपके लिए बहुत यहाँ पर मूल्यवान है कि नहीं। ये अकेले 30 से 35 नंबर कवर कर रहे होते हैं, है कि नहीं। उसके बाद आपका हिस्ट्री के बाद जो है इकोनॉमिक्स जरूरी होता है, थोड़ा पॉलिटी भी जरूरी होता है। इसके बाद आपका साइंस जरूरी होता है। साइंस के बाद मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर जो होता है वो बिहार स्पेशल जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख पाए तो हिस्ट्री और यहाँ पर आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, उसके बाद आपके बिहार स्पेशल, ये तीनों कर लेते हैं तो आप ये 4 हो गया ना, 4 1 5, हमने इसमें 5 दे दिए, ठीक है। तो ये पांचों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि नहीं। ये प्रीलिम्स के सिलेबस हो गए और विषय हो गए। और किन किन विषयों पर हमें पकड़ बनाने हैं, तो हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, साइंस पर, इकोनॉमिक्स पर, बिहार स्पेशल पर, है कि नहीं। साथ में यहाँ पर हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बिहार का हिस्ट्री भी बहुत मायने रखता है, जो कि आपके इंटरव्यू तक मायने रखता है कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले प्रारंभिक परीक्षा को समझ गए। इसमें एक चीज और कि यहाँ पर जो रिजल्ट होता है प्रीलिम्स परीक्षा में, वो रिजल्ट कैसे होता है। तो प्यारे बंधु, यहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो मान के चलिए कि यहाँ पर आपके पास 2000 वैकेंसी है। कितना है? 2000 वैकेंसी है। 2000 वैकेंसी है तो यहाँ पर आपके 10 गुना रिजल्ट होते हैं। कितने? 10 गुना। इसका 10 गुना रिजल्ट होता है किसके लिए? मेंस के लिए। मेंस में 20,000 बच्चे भाग लेते हैं। कितने बच्चे भाग लेते हैं? 20,000 बच्चे मुख्य परीक्षा में भाग लेते हैं। मुख्य परीक्षा मेरे प्यारे बंधु यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर जो है आपके 900 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। कितने मार्क्स के? 900 मार्क्स के। अगर कहें तो 1100 मार्क्स के होते हैं। ऐसे ये तो 1100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन काउंटेड होते हैं 900 मार्क्स से। और वो 900 मार्क्स कैसे होता है उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, मुख्य परीक्षा ये लिखित परीक्षा होता है जिसमें लिखने होते हैं, है कि नहीं। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप था, ये होता है सब्जेक्टिव टाइप। ये क्या होता है? सब्जेक्टिव टाइप। मेरे प्यारे बंधुओं, यहाँ पर देखिएगा तो मुख्य परीक्षा में आपके मुख्य रूप से ये 5 जो है आपके मतलब कि पेपर होते हैं। उसमें से जो खास और ये होता है जिसमें निबंध होता है, GS1 GS2 होता है। इसके बाद ये 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के, मतलब ऑप्शनल और हिंदी, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। मेरे प्यारे बंधु, हम दोनों पर चर्चा करेंगे। हम पहले चर्चा करेंगे क्वालिफाइंग नेचर के जो भी पेपर हैं उस पर। साथियों, यहाँ पर जो है आपके पास क्वालिफाइंग नेचर के हिंदी होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी। प्यारे बंधुओं, ये 100 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के होते हैं। ये 100 मार्क्स के
पेपर होते हैं और ये सब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं। ये सब्जेक्टिव होते हैं। इसके अंदर आपके 30 मार्क्स के निबंध होते हैं। उसके बाद व्याकरण से आपके जो है 30 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद 25 मार्क्स के जो है आपके वाक्य विन्यास से होते हैं। इसके बाद संक्षेपण होता है 15 नंबर का, है कि नहीं? तो ये सारे हो गए आपके क्या, तो हिंदी के सिलेबस और ये विषय जिन जिन पर हमें पकड़ बनाने होंगे, है कि नहीं? यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जरूरी होता है क्या, तो ये मात्र और मात्र आप कहें तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें आप 30% नंबर भी ला लेते हैं तो आप जो है इसको पास कर जाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर 30% नंबर ओनली लाने होंगे, है कि नहीं? ओनली आपको 30% नंबर लाने होंगे, किसमें? हिंदी के पेपर में, है कि नहीं? ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। साथ ही आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है ऑप्शनल पेपर। ये ऑप्शनल पेपर वो होता है जो आप अपने मन से रखते हैं, मतलब आपको जिन विषय में रुचि होता है कि नहीं? अमूमन जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनते हैं उन विषयों को जो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स और मेंस दोनों में उन्हें पढ़ने होते हैं, जो कि बहुत खास होता है। जैसे यहाँ पर बच्चे हिस्ट्री को चुनते हैं। हिस्ट्री उन्हें प्रीलिम्स में भी पढ़ना होता है और मेंस में भी पढ़ना होता है बहुत अच्छे तरीके से। मेंस में हिस्ट्री हम आपको बताएंगे 114 नंबर का आता है। तो वो बच्चा क्या करता है, ऑप्शनल भी वही रख लेता है ताकि ज्यादा मेहनत, अलग से मेहनत ना करना पड़े। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शनल पेपर भी 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का होता है। ये ऑप्शनल पेपर एमसीक्यूज बेस होते हैं, मतलब ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला प्रश्न होता है ऑप्शनल पेपर में भी। मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी हमने जो कहा क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात इसका जो है मार्क्स नहीं जुड़ता है, ठीक है? इसका जो नंबर्स आता है इसका अंक नहीं जुड़ता है कि नहीं? इसमें कितने मार्क्स लाने होते हैं, तो जो जनरल के बच्चे होंगे, मतलब जनरल बच्चे को कितने लाने होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 40, कितने? सिर्फ और सिर्फ 40% नंबर लाने होंगे, किसमें? तो ऑप्शनल पेपर में। वहीं अगर ओबीसी है तो कहीं ना कहीं 36.5 कह सकते हैं, 36.5% से अधिक नंबर लाने होंगे ओबीसी वाले जो भी विद्यार्थी होंगे, है कि नहीं? तो ये हमारा ऑप्शनल हो गया। हमने ऑप्शनल को इसलिए चर्चा किया क्योंकि मेरे प्यारे बंधुओं, आपकी जो भी मेरिट के लिए काउंट होने वाले मेन सब्जेक्ट का मार्क्स है वो तभी आपका चेक होगा जब आप ऑप्शनल को पास कर लेते हैं। मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर के जो भी पेपर हैं इन्हें अगर आप पास कर लेते हैं तभी जाकर के आपका ये कॉपी चेक होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, यहाँ पर आपको जो ऑप्शनल पेपर और ये हिंदी का पेपर है ये दोनों मिलाकर के 200 नंबर का हुआ। ये दोनों 200 नंबर के जो पेपर हैं इनमें आपको क्वालिफाई करना होगा, है कि नहीं? फिर जाकर के आपको जो है GS 1, 2 और निबंध आपका चेक होगा, है कि नहीं? तो आइए अब चर्चा करते हैं उस पेपर पर जो कि आपके मेरिट के लिए आपके लिए अति आवश्यक होता है। यहाँ पर मेरिट के लिए जो सब्जेक्ट अति आवश्यक होता है उन पर हम चर्चा करते हैं, है कि नहीं? तो साथियों यहाँ पर 300 मार्क्स के आपके निबंध होते हैं। ये 3 घंटे का होता है। कितने का? 3 आवर का ये निबंध होता है। इसके अंदर आपको निबंध लिखने होते हैं। इसमें 2 निबंध लिखने होते हैं आपको, है कि नहीं? उसके बाद आपके GS 1 होता है। GS 1 भी 300 नंबर का होता है और ये भी 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। इसके अंदर आपको पढ़ने होते हैं मुख्य रूप से हिस्ट्री को। हिस्ट्री जो है आपके 114 मार्क्स के आते हैं। कितने? 114 मार्क्स के। इसके बाद जो है आपके होते हैं करंट अफेयर्स और इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब IR। तो करंट प्लस IR जो है आपके मिला करके 114 अंक के आते हैं। साथ ही मेरे प्यारे साथियों, स्टैटिस्टिक्स या फिर इसको DI भी कह सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, है कि नहीं? स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं और DI भी कह सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, है कि नहीं? ये 72 मार्क्स के आते हैं। कुल मिलाकर के ये आपके 300 नंबर के हो गए, है कि नहीं? इसके बाद साथियों GS 2 होता है। GS 2 भी 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का। और ये भी 3 घंटे का पेपर होता है। साथियों यहाँ पर आपको मुख्य रूप से पॉलिटी पढ़ने होते हैं। पॉलिटी आपके जो है 114 मार्क्स के होते हैं, है कि नहीं? इसके बाद ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होता है जो कि आपको 114 मार्क्स के आते हैं, है कि नहीं? साथ में तीसरा पेपर जो है वो होता है साइंस एंड टेक का, मतलब साइंस जो अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं वो, और प्रौद्योगिकी, मतलब यहाँ पर आपको टेक्निकल भी पढ़ने होते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर साइंस एंड टेक, है कि नहीं? तो
टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर दोनों पढ़ने होते हैं, है कि नहीं। तो ये मिला करके 72 नंबर के आते हैं। साथियों यहाँ पर हम एक चीज पर और चर्चा करते हैं कि ये जो प्रश्न आते हैं GS 1 और 2 में, ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों आते हैं। दोनों पेपर में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय मिनिमम 5 प्रश्न आते हैं और 5 प्रश्न जो है अनिवार्य होता है बनाना, है कि नहीं। उसके बाद जो है जो सारे क्वेश्चन होते हैं 5 ठो लघु उत्तरीय में, वो सारे अनिवार्य होते हैं। साथ ही उसका नंबर जो होता है, किसी का 7 नंबर, किसी का 8 नंबर होता है कि नहीं। इसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो होता है उसमें से जो है 4 प्रश्न में से 2 बनाने होते हैं। मतलब 1 नंबर में जैसे पहला प्रश्न और उसमें अथवा करके एक रहेगा, तो आपको इस तरीके से 4 प्रश्न होंगे, उसमें से 2 बनाने होंगे, है कि नहीं। तो वो 2 प्रश्न बनाएंगे तो आपको एक प्रश्न का 38 नंबर काउंट होता है। एक प्रश्न 38 नंबर के, है कि नहीं, ध्यान रखने हैं। साथ ही आप जब यहाँ पर साइंस के प्रश्न जब बनाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न बनाने होंगे जिसका जो है 36 नंबर काउंट होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 में से 1 बनाने होते हैं। हालांकि हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे सॉरी, तो हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से हमारा सारा सिलेबस और जो है सब्जेक्ट होता है। मुख्य रूप से आपने जो देखा वो अभी तक क्या देखा, प्रारंभिक परीक्षा में जो चीजें देखा और वहां पर उसके सब्जेक्ट देखे। साथ ही यहाँ पर हमारे मुख्य परीक्षा में अर्थात मेंस में होने वाले सारे सब्जेक्ट और क्वालिफाइंग पेपर को देखा। साथ ही मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर देख रखा था कि अगर 2000 वैकेंसी है तो यहाँ पर रिजल्ट होता है 10 गुना, यानी कि आपको 20,000 रिजल्ट हुआ, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, तो जितना वैकेंसी है उसका 2.5 गुना रिजल्ट होता है, उसका 2.5 गुना रिजल्ट होता है साक्षात्कार के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कितना 2.5 गुना रिजल्ट होता है, मतलब 2.5x, कभी कभी 2.6x भी होता है कि नहीं। तो यहाँ पर वो वैकेंसी के अनुसार होता है और कट ऑफ के अनुसार, जैसा जैसा कट ऑफ जाता है उस पर निर्धारित होता है। तो कट ऑफ के अनुसार जो है उसमें से 2.5 गुना जो है रिजल्ट होता है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या होता है वो देखते हैं। इंटरव्यू में जो है आपके मतलब अब देखिए 2.5 गुना जैसे कहे तो 2000 वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपके 5000 जो है आपके अभ्यर्थी चुने गए साक्षात्कार के लिए, है कि नहीं। अब यहाँ पर साक्षात्कार में आप देखेंगे मेरे प्यारे बंधुओं, तो ये 120 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? 120 मार्क्स के साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू आपका हो गया। अच्छा, यहाँ पर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपका जो है बोर्ड्स बैठता है इस तरीके से, है कि नहीं। हम यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर दिखा दें, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है ना आपके बोर्ड्स बैठते हैं और उसमें आप जो है यहाँ बैठते हैं, मतलब अभ्यर्थी यहाँ बैठता है और जो है सारे जो है बोर्ड्स के मेंबर यहाँ बैठे होते हैं और इन अभ्यर्थी से अपना प्रश्नोत्तर करते हैं, है कि नहीं। तो साथियों, यहाँ पर आपसे जो पूछा जाता है वो मुख्य रूप से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछा जाता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप मन से चुने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका उसमें ज्यादा रुचि होता है, उससे पूछे जाते हैं। साथ ही आप जिस जॉब को कर रहे होते हैं या फिर जो भी कर रहे होते हैं उससे पूछे जाते हैं। साथ ही उसमें जो है पूछा जाता है आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ के इतिहास से, वहाँ के वर्तमान से, और अभी जो वर्तमान में चल रहा होता है जैसे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से रिलेटेड होते हैं। और साथ में आपसे आपके हॉबी से पूछा जाता है। तो इन सारे जो सब्जेक्ट है उनसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं कि आपका जो हॉबी होता है, उसके बाद आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। साथ ही आप जहां से बिलोंग करते हैं, जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का हिस्ट्री, ठीक है, बिहार स्पेशल आप समझ सकते हैं, बिहार स्पेशल से भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही आपको आपके जॉब से, जो जॉब कर रहे हो तो उस जॉब से या फिर आपने अपने जीवन में जो भी किया होगा उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इन सारे बिंदुओं से आपसे साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो नहीं जो आप समझते हैं कि कितने सीढ़ी चढ़ के आए, मतलब कि या फिर जिस गाड़ी से आए उसका नंबर क्या है, तो ऐसा वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मुख्य रूप से ये जो है, और ये इतना खतरनाक भी नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर ये आपसे जो है ना इंटरव्यू जो होता है, ये इधर जो देखे 3-3 घंटे का पेपर, यहाँ पर जो प्रीलिम्स होता है ये 2 आवर का होता है। तो ये जो देखे ये सबसे कम
आवर का होता है, ये मिनट में होता है। आप कहें तो ये 12 से 15 मिनट, और मैक्सिमम आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं तो मैक्सिमम चल जाएगा, है कि नहीं। अगर आपसे रुचि आ रहा होगा उसको बात करने में तो 20 मिनट ले सकते हैं। ऐसे 12 से 15 मिनट का ये एग्जाम होता है। एग्जाम के मौखिक परीक्षा होता है जिसमें आपके पर्सनालिटी को मतलब मुख्य रूप से एनालाइज करते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बंधुओं आप सभी ने देखा, क्या क्या देखा, तो प्रीलिम्स परीक्षा को देखा जो कि 150 मार्क्स के होते हैं, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं मुख्य रूप से। आपको अगर कहें तो स्टार भी लगाए हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट आपको हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, है कि नहीं। उसके बाद आप पॉलिटी पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, साथ ही जो है आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स और जो है आपके बिहार स्पेशल, है कि नहीं। यहाँ पर हमने स्टार करंट पर नहीं लगाया, ज्यादा करंट से उतना नहीं होता, है कि नहीं। आपको यहाँ पर अगर कोई भी प्रश्न मतलब कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है तो प्रयास नहीं किया लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। 3 प्रश्न अगर आप गलती कर देते हैं, 4 बनाते हैं तो 1 नंबर गया काम से, मतलब आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, है कि नहीं। उसके बाद मेरे प्यारे बंधु यहाँ पर जो है निबंध बनाने होते हैं। निबंध 300 मार्क्स का होता है मेंस में। उसका GS 1 और 2 दोनों 300 मार्क्स का होता है जो कि मेरिट के लिए काउंट होता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं अगर हम इस पूरे सार को देखें तो आपके पास जो मुख्य रूप से निकल के आता है वो क्या आता है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बंधुओं जरा फोकस कीजिएगा। यहाँ पर पेपर टू बी काउंटेड हम थोड़ा देख लेते हैं। पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, ठीक है। मेरिट के लिए जो काउंट होता है वो कैसे होता है, तो आपका निबंध होता है। क्या होता है, निबंध होता है। साथ ही आपका जो है आपका GS 1 2 होता है, GS 1 और जो है GS 2 ये जो है आपके रहते हैं। साथ में आपका इंटरव्यू होता है, साथ में आपका इंटरव्यू, तो ये चारों मिला करके आपके काउंट होते हैं। आपका निबंध, GS 1, GS 2 और इंटरव्यू आप देखा जाए तो यहाँ पर 300 मार्क्स का निबंध, 300 मार्क्स का GS 1, 300 मार्क्स का आपका क्या हो गया GS 2, तो 3 3 6 3 900 मार्क्स हो गया, है कि नहीं, जो कि हमने यहाँ पर बताया। और हमने एक बात और चर्चा किया था कि ये वाकई में 1100 मार्क्स का होता है, तो 900 मार्क्स जो कि मेरिट के लिए काउंट होता है। साथ ही 200 नंबर का ऑप्शनल और हिंदी होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। साथियों यहाँ पर एक बात और चर्चा करने की है। अच्छा यहाँ पर देखो 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, 120 मार्क्स का टोटल अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर 1020 मार्क्स का ये पेपर होता है कि नहीं। टोटल ये 1020 मार्क्स का टोटल जो मेरिट के लिए काउंट होता है वो अंक होते हैं, है कि नहीं। इसमें से अगर मुख्य रूप से देखा जाए मेरे प्यारे बंधुओं तो आपको 55% से अधिक नंबर्स अगर ला लेते हैं तो आपका अच्छा खासा पोस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों और भी अगर कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपको अगले सेशन में उत्तर देने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। ऐसे हमने सारे विषयों पर चर्चा किया। अब थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो एज लिमिट और योग्यता होता है वो कैसे होता है। साथियों यहाँ पर आपको मिनिमम जो है बच्चे 20 के बाद ही इसका मतलब कि एग्जाम देते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन करने में समय लग जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका मिनिमम जो है योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो कि ग्रेजुएशन को मान्यता देता हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। साथ ही आपके एज लिमिट जो है वो 21 से 22 साल होने चाहिए, है कि नहीं। मिनिमम 20 भी होता है, पोस्ट के स्पेसिफिक पोस्ट के अनुसार होता है, ठीक है। तो आपके जो भी प्रेफरेंस में भरे होंगे स्पेसिफिक पोस्ट वो कटअप के अनुसार आपको मिलेंगे, है कि नहीं। तो इसमें सबसे जो फेमस पोस्ट होता है वो होता है SDM का। किसका होता है, SDM का पोस्ट होता है। और इसमें और भी जो पोस्ट मिलते हैं वो सभी आप सभी देखते होंगे, है कि नहीं। हालांकि अभी जो ये सेशन है बहुत लंबा होने को जा रहा है, तो हम बाकी अगले सेशन में भी चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने मुख्य रूप से सिलेबस पर चर्चा किया। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में सिलेबस को समझना बहुत अति आवश्यक होता है प्यारे साथियों, क्योंकि जब आप सिलेबस को समझेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है जो कि आपको उस परीक्षा के लिए अग्रसर करता है, तैयारी करने के लिए आपको प्रेरित करता है, ठीक है।
और आप जब ये सिलेबस जान लेते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी इसी तरीके से अपने सिलेबस को लिख करके इस पर जो है अपना रणनीति बनाएंगे और जो है अपने तैयारी को एक नया आयाम देंगे। साथियों, ये जो सफर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सफर में आपको बहुत ही सहनशीलता से अपने धैर्य को बनाए रखना होगा। मेरे प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन जरूर मिलती है और ये तभी मिलती है जब एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी से मेहनत करेंगे आप, ठीक है, तभी जाकर के आपका सफलता सुनिश्चित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो अपना अध्ययन और अध्यापन कर रहे होंगे उसमें डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे और अपने तैयारी को एक नया आयाम देंगे और इतने अच्छे से तैयारी करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे। साथियों, हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया। अगर कोई भी विषय, कोई भी मूल्य बिंदु छूट रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इसका जो तैयारी अगर आप करते हैं तो एनसीईआरटी को सबसे पहले फाउंडेशन में प्रिपेयर करें ताकि आपका बेस और इंटरेस्ट दोनों बढ़ सके, है कि नहीं। बेस मजबूत होगा एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो, और साथ ही आपका इंटरेस्ट जगेगा जब आप जो है किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे या फिर अपने मुख्य सब्जेक्ट को और एग्जाम बेसिस पर, एग्जाम के पैटर्न के अनुसार जब पढ़ने लग रहे होंगे तो आपका इंटरेस्ट बहुत ही हद तक विकसित हो गया होगा। तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगे, इसके लिए आप एनसीईआरटी को प्राथमिकता दें शुरुआती दौर में 2 से 3 महीने, है कि नहीं। उसके बाद आप किसी शिक्षक से क्लासेज ले सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। किसी शिक्षक से क्लास लेंगे तो वहां पर आप नोट्स बनाएंगे, साथ ही नोट्स बनाने के बाद उस सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ने के बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से, साथ ही आप जो है उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, हो सके तो आंसर राइटिंग करेंगे। और देखिए एक चीज और खास होता है कि आंसर राइटिंग जो होता है मेंस के लिए, वो कहीं ना कहीं बच्चे अगर प्रीलिम्स में ही करने लग रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बहुत हद तक प्रिपरेशन जो है अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें जो है आपके मार्क्स यहाँ पर जुड़ते नहीं हैं। आपको हमने बताया कि जो मेरिट के लिए काउंटेड मार्क्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेंस के, मुख्य परीक्षा के, वो भी 3 जो है पेपर के, निबंध, GS1, GS2, ठीक है, ये 300 मार्क्स होते हैं, साथ में इंटरव्यू, ये काउंट होते हैं। ये प्रीलिम्स परीक्षा पूर्ण रूप से क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इस परीक्षा को पास करना अति आवश्यक होता है। इसमें 150 मार्क्स के होते हैं, इसे भी क्वालिफाई करना होगा, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा कर लिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप सभी इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो कहीं ना कहीं बीपीएससी को लेकर के सीरियस होंगे या फिर इनका तैयारी कर रहे होंगे, है कि नहीं। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, बीपीएससी से रिलेटेड या फिर किसी भी स्टेट पीएससी से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट करें। या फिर आप अपने तैयारी में किसी सब्जेक्ट को लेकर के आप चाहते हैं कि कोई वीडियो हम लेकर के आए, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं। तो अपने तैयारी को एक बेहतर आयाम दीजिए, पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से और अपने तैयारी को पूर्ण रूप से प्राथमिकता देकर के अपना 100%, 110% दीजिए। उम्मीद है कि आप सब देंगे, है कि नहीं। और मेरे प्यारे साथियों, हमने बहुत सारी बातें की हैं, तो अब समय इजाजत मांग रही है कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।